आज की वीडियो में लोग करेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में। ये आपका पार्ट है विद्युत। देखिए ये पार्ट आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7 नंबर का। इस पार्ट से हर साल आपके जो सवाल आते हैं इस टाइप के सवाल आते हैं आपके 7 नंबर के। तो ये वीडियो आपके लिए 7 नंबर का है। समांतर क्रम, बस इन्हीं दो फार्मूले पे ये पूरा पार्ट आपका डिपेंड है। श्रेणी क्रम का आपका फार्मूला हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जो आपका समांतर क्रम का फार्मूला होगा वो आपका हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस ये आगे तो जाएगा 4 होगा या फिर 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो बस इन दो फार्मूलों पे ये आपका पूरा पार्ट डिपेंड है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इन्हीं फार्मूले पे डिपेंड। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा व परिपथ में प्रवाहित, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा व परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये आपका है R1, ये आपका R2 और ये आपका है R3। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है R1 बराबर है आपका कितना 8, R2 है आपका 12 ओम और ओम इसका होता है मात्रक, प्रतिरोध का आपका ओम होता है मात्रक, और R3 आपका दिया हुआ है 24। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें, और V है इसमें कितना 8 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V बराबर 8 वोल्ट, और वोल्ट इसका होता है मात्रक, विभवांतर का आपका वोल्ट होता है मात्रक। तो देखिए V बराबर हमने पढ़ा हुआ है कि V बराबर IR इसका फार्मूला होता है IR। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये I1 I2 फिर I3 निकालेंगे, फिर उसके बाद में ये I1 I2 और I3 को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी संपूर्ण धारा। तो देखिए ये आपका होता है फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये R1 के लिए, तो ये आपका हो जाएगा V बराबर I1 R1। ठीक है, तो V है आपका इसमें 8 और ये I1 हमको चाहिए, तो I1 सेम रहेगा, इंटू R1 है आपका कितना 8, तो 8 से 8 कटेगा, आपका I1 बराबर आ जाएगा 1, और धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो ये आपका हो गया 1 एम्पियर, मतलब हमारा I1 बराबर हो गया 1 एम्पियर। तो अब हम लोग करते हैं I2 का मान। देखिए V बराबर ये आपका हो जाएगा I2, अगर I2 है तो आपका हो जाएगा R2। तो यहाँ से हमारा आएगा V बराबर है आपका 8, I2 हमको चाहिए I2 इंटू R2 है आपका कितना, R2 है आपका यहाँ पे 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12। तो 8 जो इसके मल्टीप्लाई में संख्या होगी ये अपान में हो जाएगी, 12 बराबर I2। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो आपका I2 हो गया कितना, हो गया आपका 2/3। तो ये हमारा आ गया 2/3। अब हम लोग बात करेंगे I3 पे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा V बराबर I3 R3। ठीक है, V है आपका 8, I3 हमको चाहिए, और R3 है आपका कितना 24 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका R3 हो जाएगा 24, तो I3 बराबर आपका हो जाएगा 8, ये अपान में आएगा तो बट्टे 24, 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24, ये हमारा हो गया I3 1/3। अब ये आपसे बोला था कि संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो संपूर्ण धारा आपकी हो जाएगी क्या, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इसमें बस हमको ये I1 I2 के मान पुट करने। तो I1 है आपका कितना, I1 हमारा आया था यहाँ पे 1, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 1, फिर I2 आपका आया था यहाँ पे कितना 2/3, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2/3, और फिर ये I3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। तो I बराबर ये आपका हो जाएगा, देखो 1 प्लस 3 की हर बराबर है, तो 2 1 3, 3/3
3 से 3 कटेगा तो हमारा बचेगा 1 और ये वाला 1 प्लस 1। तो I बराबर हमारा आ गया 1 और 1 2, और इसका I का मात्रक होता है, मतलब धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो हमारा आ गया पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया संपूर्ण धारा, वो आपका हो गया 2 एम्पियर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा 7 नंबर का हवा में। तो आगे वाला सवाल आपका दिया हुआ ये, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ये ए व बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। देखिए परिणामी मान्य होता है कुल, मतलब टोटल, तो हमको इसमें ये आर निकालनी है। और ये सवाल आपका 14, 15, 17 और 18 में आया हुआ है। देखिए ये आपका हो जाएगा ये वाले आर, ये वाले जो आपके हो जाएंगे ये सारे, जो ये R1, R2 और R3 हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे R1, R2 और R3 की, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग बात करेंगे इनकी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका देखिए जो आपका हो जाएगा R1 आपका हो जाएगा 2, ये R2 आपका हो जाएगा 3 और ये R3 आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए ये वाले जो हमारे ये 2, 3, 4 होंगे, ये आपके हो जाएंगे सब श्रेणी क्रम में, समांतर में नहीं होंगे, ये आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 4। तो R बराबर यहाँ से आपका आ गया 2 प्लस 3 5, 5 4 9, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपकी इसकी, ये जो आपका पूरा का हल आया है ये हमारा आ गया कितना यहाँ पे 9, ठीक है। ये वाला हमारा आ गया 9। अब ये वाला 9 और इसकी बात करेंगे तो ये 9 और ये वाले 9 आपके होंगे समांतर क्रम में, ठीक है। तो आपका जो ये वाला हो जाएगा 9, ये वाला 9, ये वाला 9 और ये वाला 9 आपका होगा समांतर क्रम में, ठीक है। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये R जो आपका आया हुआ है 9, तो अब हम लोग इसको मान लेंगे R' 1 बराबर 9, ठीक है। और ये वाला है आपका 9, तो इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे R' 2 बराबर 9। तो हमको पता है कि समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है, समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है ये आपका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/R बराबर 1/R1, ठीक है। तो R1 डे से है आपका कितना 9, तो 1/9 प्लस ये R2 आपका 1/9। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/R बराबर 1 प्लस 1 2, 2/9। यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 9 बराबर 2R। तो R बराबर आपका हो जाएगा 9/2, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8.5। तो आपका हो जाएगा 4.5। 9 का आधा आपका होता है 4.5 और इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका आंसर हो गया 4.5 ओम, ठीक है।